की विजुअल एसआरके का क्या है और ये जो वो हाथ फैलाते हैं, तो ये एक वो है, अभी वो टाइप कास्टिंग नहीं कह सकते हैं, बट एक चीज़ बस चिपक गई है लोगों के जहन में। जी, हमारी फितरत है कि हम चीज़ों को लेबल करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आई थिंक दिस इज जस्ट जनरली अ फंक्शन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, और फिर एक चीज़ किसी एक्टर या किसी से चिपक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इवन इफ किसी एसआर के वाइडली सक्सेसफुल, बट आपकी जो जो की विजुअल एसआर के का क्या है और ये जो वो हाथ फैलाते हैं। आप अगर ये पूछ रहे हैं कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आई वुड से ऑफ कोर्स करता है. इट एग्जिस्ट एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, इट्स देयर इन एवरी फील्ड. नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हर मतलब इट्स अ फिनोमिनन, इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिनन. क्या कहें, मतलब इस पे इतनी चर्चा हो रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो 4 नेपोटिज्म के अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो 5 आउटसाइडर्स भी हैं, 5 बाहर के भी हैं. मेरा मानना है कि अगर आप कुछ अलग करें ओटीटी स्पेस में, अगर ये शो बॉलीवुड से कनेक्टेड है और इसमें कुछ चंद गाने आ जाएं तो और भी एक तरह से वो एक एंगेजमेंट आ जाती है। तो मैंने आए दिन कुछ 7 दिन पहले ही अपने डायरेक्टर को कहा था कि एक अच्छा गाना ढूंढो। जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, शो टाइम के लिए ट्रेलर आया है, बहुत ही awesome Thank you. है. एंड इमरान जी, आपसे स्टार्ट करेंगे. इस बार आप प्रोड्यूसर रहे हैं जी, तो आप बताइए कि प्रोड्यूसर का काम होता है बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो पहले प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो कुर्सी पे बैठता हूँ ये एक इलेक्ट्रिक चेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मेरा मानना है, जैसे उन्होंने कहा कि फ़िल्म मेकिंग सिर्फ शॉट लगाना, स्क्रिप्ट लिखना और स्टार्ट साउंड एक्शन कट नहीं होता है। आई थिंक बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, फिल्म के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हर दिन होता है फिल्म सेट पर, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टार के ईगोज़ किस तरह मैनेज की जाए। तो ये सारी चीज़ों को एक तरह से प्रोड्यूसर ओवरसी करता है, और फिर ऑफ कोर्स फिल्म का सेल, मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें। तो ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे प्रोड्यूसर का कैरेक्टर प्ले करना है रघु खन्ना का, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से। मैंने इतने सारे रिलेशनशिप्स मेरे प्रोड्यूसर के साथ अच्छे ही रहे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उन आई थिंक एक्सपीरियंसेस को इस शो में लेकर आना और फिर से जीना, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रेंड्स एज अ प्रोड्यूसर, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और रघु एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल मास फिल्म प्रोड्यूसर है। एक तरह से मेरे फिल्मोग्राफी से ये थोड़ा मिलता जुलता भी है, क्योंकि मैं अपने 15-16 सालों तक मैंने सिर्फ मास फिल्में की हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग ऑफ सीइंग द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और सिनेमा की दुनिया थ्रू दी आइज़ एंड थ्रू द स्टूडियो सिस्टम और प्रोड्यूसर की चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैं तो हैंडल ही करता हूँ, जो हैंडल करते थे वो अभी यहाँ नहीं है, मिहिर चले गए हैं, लेकिन और अर्चित वो चले गए हैं। तो कितना टैंट्रम हमने दिया है उनको और कितनी तकलीफ़ें दी हैं उनको, वो मिहिर, करण और अर्चित ही बता पाएंगे। इतने सालों में जब से ऑब्वियसली ओटीटी का एडवेंट रहा है, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, बहुत सारे ऑफर्स मैंने रिजेक्ट भी किए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे एक ऐसा शो करना है जो एक क्लटर ब्रेकर हो, जो कुछ नई बात वो शो कह रहा है, जिस तरह ये है, ऐसा कोई शो नहीं है मार्केट पे या किसी ओटीटी चैनल पे जो इस दुनिया को दर्शाता है। और ये तो एक छोटा हिस्सा है जहाँ में दिखाया है कि नेपोटिज्म है, क्योंकि ये सब लोग यही एक चीज़ चल रही है ये 7 साल से हमारे इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको इस शो में दिखाई देंगी। एक तो हमारे लिए बहुत हम रिलेट कर सकते हैं इस दुनिया से, आप शायद रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस का हमेशा एक अल्योर होता है ना। ये एक दो चीज़ हमारे देश में एक तरह से रिलीजन है, क्रिकेट और फिल्में, लेकिन इंडस्ट्री किस तरह चलती है, इसके तौर तरीके, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, इस शो में वो दर्शाता है। तो आई थिंक ओटीटी में वही इंटरेस्टिंग है। आप अगर ये पूछ रहे हैं कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आई वुड से ऑफ कोर्स करता है. इट एग्जिस्ट एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, इट्स देयर इन एवरी फील्ड. और आप खुद ही सोचिए, आज अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और कल आपके ब्रदर, सिस्टर, बेटा, बेटी, कज़न, नीस, नेफ्यू, अगर किसी को हेल्प चाहिए होगा उस प्रोफेशन में आने के लिए, तो आप भी जो कर पा सकते हैं वो करेंगे. सो इन दैट वे यस, नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट, बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, डज इट बॉदर मी? नो. हैव आई थॉट अबाउट इट एट लेंथ? यस आई हैव. और कभी कभी ऐसा भी लगा है मुझे कि शायद अनफेयर होगा,
बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इस इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं क्योंकि ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें वो प्यार दिया है या वो रिस्पेक्ट दिया है। तो जो भी है इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी कनेक्टेड या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो काम कर रहे हैं, उनका काम इतना उम्दा है और वो इतने टैलेंटेड है, ऑडियंसेस की वजह से वो है आज जो भी है। सो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन नेपोटिज्म इज। I mean, as she rightly said, nepotism सिर्फ I think entertainment industry बहुत target होती है because it itself is nepotism सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हर मतलब it's a phenomenon, it's a universal phenomenon. And yes, मेरा पर्सनल टेक इस पे ये है कि जब तक insiders और outsiders दोनों coexist करें, it's a beautiful fair industry to be in, but yes, chances बहुत कम ही रहे हैं, but at the same time it's not impossible to break those myths and be a part of that industry because we do see a lot of people coming from the outside here on the same stage itself. So yeah, there are exceptions and yeah, it's a phenomenon which exists and yes, but जब एक प्रेजुडिस होता है या जब एक अनफेयर ट्रीटमेंट होती है या जब आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलता क्योंकि ऑब्वियसली you don't know anything about the industry, you don't have any familial connections. So yes, when somebody comes from a privileged background and when obviously their parents have worked hard, so it's not fair to always कि हम उनको टारगेट करते रहे, बट या आई फील देयर शुड बी मोर स्क्रीन टेस्ट या फिर हम जो बाहर से आते हैं उनको और मौके डेफिनेटली मिलने चाहिए और मिल रहे हैं. सो दैट इज़ माई टेक ऑन दिस. क्या कहें, मतलब इस पर इतनी चर्चा हो रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो 4 नेपोटिज्म के अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो 5 आउटसाइडर्स भी हैं, 5 बाहर के भी हैं. तो ये कहना कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करती है और उसी की वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत ही गलत है. मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर है. आई मीन, जब तक हम अपनी संपत्ति भी अपने बच्चों के नाम पे करके जाते हैं, क्यों किसी और के साथ में नाम पे कर दीजिए ना. आपके घर में और भी लोग काम करते हैं, उनके बच्चे भी हैं, ज़रा टैलेंटेड भी होंगे, लेकिन हम नहीं करते हैं, वो भी तो नेपोटिज्म ही हुआ. तो आई थिंक ये चर्चा मेरे लिए तो बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है. आई थिंक हर इंडस्ट्री में ये इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. आई थिंक मेरे इतने सीन्स श्रेया के साथ नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये फिर से एक तरह से रियूनियन ही है क्योंकि आवारापन बनी थी 2006 में. अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से फिर से काम करने का मौका नहीं मिला, बट वो एक ऐसी फिल्म है जो इतनी यादगार है ऑडियंस के लिए. परफॉर्मेंसेस, जिस तरह फिल्म बनाई गई थी, म्यूज़िक, एंड या बेटर लेट देन नेवर. आई एम ऑलवेज हैप्पी टू शेयर द स्क्रीन विद हर क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड हैं, जिस तरह इन्होंने भी अपना कैरेक्टर इस शो में प्ले किया है. शी इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शो. बहुत ही न्यूएंस्ड, अच्छी तरह से उन्होंने अपने इसमें काम किया है कैरेक्टर में. एंड या इस शो में मैं किरदार जो निभा रही हूँ वो मेरा ही है, मगर मेरा नहीं है. मतलब मेरी ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है, मगर मेरी ज़िंदगी और जो मैं हूँ, जो जिस तरह की इंसान मैं हूँ, वो ये किरदार बिल्कुल भी नहीं है. सो मज़ा आया बिकॉज़ क्या होता है कि जब कोई कैरेक्टर हमें मिलता है ना जो हमें थोड़ा सरप्राइज़ करे, और कभी कभी ऐसा हम सीन्स पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं, पर जब हम करने लगते हैं ये सरप्राइज यू. तो इस शो में भी एक सीन ऐसा था जब इट्स अ स्नीज सीन वेयर आई एम जस्ट रिमूविंग मेकअप, और मुझे लगा ये ओके ठीक है, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट आई फेल्ट लाइक ओह माय गॉड, दैट्स मी बट नॉट मी. दैट सरप्राइज्ड मी. सो दैट वे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ये किरदार निभाने के लिए. सो या आई रियली एंजॉयड. आपने क्योंकि मास फिल्में भी की है एंड आपके गाने जो है आज भी चलते हैं, किसी के काम पे रहते हैं. तो आपसे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आपने दोस्त, ये आपकी दूसरी सीरीज भी है, तो आप मानते हैं कि वेब सीरीज में या ये OTT प्लेटफॉर्म पे गानों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा या नहीं मिल रहा है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि गानों को और भी इम्पोर्टेंस दें. ये एक परसेप्शन होता है कि गाने सिर्फ थिएट्रिकल बिजनेस या म्यूज़िक वीडियोस तक ही सीमित रहते हैं. मेरा मानना है कि अगर आप कुछ अलग करें OTT स्पेस में, अगर ये शो बॉलीवुड से कनेक्टेड है और इसमें कुछ चंद गाने आ जाएं, तो और भी एक तरह से वो एक इंगेजमेंट आ जाती है. तो मैंने आए दिन कुछ 7 दिन पहले ही अपने डायरेक्टर को कहा था कि एक अच्छा गाना ढूंढो जो अच्छा होना चाहिए पहले, ऐसे नहीं फोर्स फिट हो जाए हमारे शो में, जो बॉलीवुड के अराउंड हो, और हम इसको शूट करके शो के पहले
यू नो हाँ, एयर तो करें. same थोड़ा. I thought Yeah. lucky Lava Dekh, we could have done a video या all about it. एग्जैक्टली. Yeah. तो एक्चुअली हमारे शो में ये थोड़े 2 गाने हैं. एक तो राजीव का एक गाना है जहाँ पे उनका हुक स्टेप है, और मौनी का भी एक इंट्रोडक्शन गाना है, और बैकग्राउंड में भी कुछ गाने हैं. लेकिन एक दूसरा प्रॉब्ली प्रमोशनल ट्रैक हो जाए तो एक थोड़ी एल्बम भी बन जाती है. तो ये अभी डिस्कशन चालू है. डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी अभी डिसीजन लेने वाले हैं. तो आई होप कि एक उसमें एक वो एडिशनल चार्ट बस्टर ट्रैक हो बॉलीवुड के बारे में, और एक अच्छा सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का कॉम्बो. देखिए, ये एक फंक्शन है कि अगर आप कामयाब हो एक चीज़ में, और पहले तो ये चीज़ शुरू होती है एक्चुअली दो तरफ से शुरू होती है. एक तो ऑडियंस आप एक चाहती है कि आप को उसमें उस किरदार में उस या तो कुछ आर्कीटाइप उस कैरेक्टर के आर्कीटाइप में फिर से देखे. लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि अगर एक चीज़ उनको दिखता है कि उसमें मुनाफा है, पैसे बन गए हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है, ये एक सेफ्टी नेट है, ऑडियंस इसको पसंद कर रही है और इसको दोबारा तिबारा बार बार करते रहो. लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा catch-22 है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मेरे करियर में हाँ चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक हद तक फिर उसके बाद ऑडियंस को लगता है कि यार प्लीज़ यार थोड़ा सैचुरेशन हो गया है, इसके अलावा कुछ आप हमें दें. तो इसलिए मैंने भी एक तरह से मोल्ड करना बहुत शुरू कर दिया था. 2014-2015 में मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू कर दिए. हमारी फितरत है कि हम चीज़ों को लेबल करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर. आई थिंक दिस इज जस्ट जनरली अ फंक्शन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, और फिर एक चीज़ किसी एक्टर या किसी से चिपक जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल इवन इफ किसी SRK वाइडली सक्सेसफुल, बट आपकी जो की विजुअल SRK का क्या है, और ये जो वो हाथ फैलाते हैं, तो ये एक वो है. अभी वो टाइप कास्टिंग नहीं कह सकते हैं, बट एक चीज़ बस चिपक गई है लोगों के जहन में. जी. इमरान जी, अगर रियल लाइफ में प्रोड्यूसर बनने का मौका मिले तो अभी तो मैं नहीं बनूंगा. मैंने एक बार कोशिश की है. मैं इसके क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा. मैं हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर था नहीं, साइलेंट प्रोड्यूसर था. लेकिन मुझ में वो शायद कमर्शियल एक्यूमेन नहीं है, कॉमर्स का, बिजनेस का. तो मैं यहीं खुश हूँ एज एन एक्टर एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन. मुझे इस इलेक्ट्रिक चेयर में नहीं बैठना है, प्रोड्यूसर के इलेक्ट्रिक चेयर से. थैंक यू. अच्छा महिमा जी, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं इस शो टाइम में, किस तरह के सवाल पूछना पसंद करती हैं आप? हाय हाय. फ्रॉम अ जर्नलिस्ट टू अ जर्नलिस्ट. यस, मैं बस आपको करेक्ट करना चाहूँगी. वो एक जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक फिल्म क्रिटिक है. सो वो एक फिल्म का रिव्यू देती है, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, शी इज़ अ टाइप ऑफ जर्नलिस्ट या फिल्म क्रिटिक who will speak her word. वो सच कहेगी, चाहे वो उसके कंपनी के लिए या उसके जॉब के लिए या उसके खुद के लिए भी सही या गलत क्यों ना हो. But I think she's someone who will speak her mind, and yeah, she's truthful. It might not work in her favor, but yeah, that's who she is. महिमा शो टाइम को कितना स्टार देना चाहेंगे आप? शो टाइम को जी कितना? एज अ फिल्म क्रिटिक कितने स्टार देना चाहेंगे? तो कितना स्टार देना चाहेंगे? ये काम में इसमें कर चुकी हैं, और फिर अब इनसे ही पूछ रहे हैं. I think इन्होंने वो भी तो I देखा think नहीं है. जनता You haven't decide seen करेगी it. ना, हाँ, हमने देखा नहीं है. देखा. देखा नहीं इन्होंने. But I Start think this. stars. मैंने देखा है. मैंने Like देखा it? है. एज अ प्रोड्यूसर 5 out of 5. 5 out of 5. Look center में. Look center. Down. अरुण थोड़ा फोन. सर यहाँ पर आपके सामने. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ मोनी जी. Wait. Only just 1 second. We'll take a Shreya also. She's good. So let her go. Then we'll do a solo scene. Okay. Shreya. अवेश थोड़ा सीधा हो. Shreya. Hello. ये भाई इनमें थोड़ा लेफ्ट में करो. लेफ्ट में थोड़ा लेफ्ट करो. थोड़ा लेफ्ट में.
अरे कैमरा नीचे दे भाई, तो आगे करके एकदम सामने देखो एकदम राइट। सामने एकदम जी सेंटर, सेंटर मैम सामने देखो। श्रेया जी, श्रेया जी कौन बोला? हाय, कैसे हैं? आपको बढ़िया नहीं देता हूँ। थैंक यू। मैम सेंटर, सेंटर मैम, सेंटर महिमा जी, यहाँ पर महिमा जी, महिमा महिमा राइट साइड प्लीज। मैम I like it. Done? चलो जाओ मी आता. someone attacked a very bad joke. नहीं बोल रहा है स्ट्रेट सर। राइट यूट्यूब राइट प्लीज सर।